अभी एक पंजाब से ना हमारे पास एक एलिवेशन डिजाइन होने के लिए आया था और ये एलिवेशन खास इसलिए था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन था और बहुत सारे लोगों को लगता है ग्राउंड फ्लोर पे क्या ही एलिवेशन निकलेगा। मैं इस बात को मानता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे एलिवेशन जो है वो इतना नहीं निकलता है। ग्राउंड फ्लोर पे अगर डिजाइन निकालना ना, अब कहने को तो क्लाइंट बोल देता है कि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कर रहे हो, अब इसके प्राइस कम लीजिए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे एलिवेशन निकालना सबसे चैलेंजिंग टास्क रहता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, एलिमेंट डालने होते हैं ताकि ग्राउंड फ्लोर होने के बाद भी उसका लुक निकल के आए। तो वो सारी चीजें हमने किस तरीके से करी थी तो वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों इस चैनल पे हम इंटीरियर्स और आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो रेगुलर डालते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि प्लान देखें तो प्लान भी इसका हमने ही बनवाया था, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो जैसे हम बात करते हैं आपकी मेन गेट की एंट्रेंस है जो कि 11 फीट की। एंट्रेंस करते ही सामने पार्किंग है, फिर यहाँ पे भी पार्किंग आ गई, देन फिर आपका फ्रंट गार्डन आ गया एंड ये आपका विंडो, ये बेडरूम से आपका गार्डन का व्यू है, देन फिर किचन के आगे यूटिलिटी एरिया आ गया एंड इस तरीके से इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब चलते हैं इसके डिजाइन की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का जो एलिवेशन हमने निकाल के दिया था। अभी इसमें क्या देखिए, सबसे पहली चीज तो ये देखिए हम चाहते तो पूरी की पूरी एक की रेलिंग यूज कर सकते थे, हमने रेलिंग नहीं यूज करी है। इस एलिमेंट को अलग दिखाया है, पूरा एलिवेटेड थोड़ा सा, और फिर रेलिंग अलग दिखाई है, फिर ये वाला पोर्शन पूरा अलग दिखाया है। और जैसे कि गेट जो आपका एलिवेशन में जैसे था नॉर्मली, जैसे कि प्लान में आपने देखा था, एंड फिर ये आपकी बाउंड्री वॉल आ गई। अभी जो चीज है ना ये है आपका कॉन्क्रीट टेक्सचर, ये कॉन्क्रीट टेक्सचर है। और बेसिकली डिफरेंट एलिवेशन के जो मटेरियल्स होते हैं टाइप्स के होते हैं, तो इन मटेरियल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड एक क्लास बना रखी है, कंप्लीट कोर्स है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। अप्रॉक्स 14 प्लस मटेरियल्स वहां पर हमने एक एक चीज जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब करी है। और मेरा ऐसा बिलीव है कि उस कंप्लीट कोर्स को करने के बाद जो भी एलिवेशन देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जो है वो ये मटेरियल का यूज हो रखा है। और 2023 के क्या ट्रेंडिंग मटेरियल्स है जो कि बिल्डोफाई जैसे साइट्स पे देखते हैं, तो उनके बारे में भी रिसर्च करके सारी चीजें आपको उसमें बता रखी है। तो चलते हैं। अब देखिए ये जो कॉन्क्रीट टेक्सचर आप चाहे तो इसको आप ना ये ब्रिक में या फिर और प्लास्टर में बना सकते हैं, और सेम चीज को अगर आप चाहे तो एसीपी शीट या फिर एचपीएल में भी आप बना सकते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल पेंट है, पीछे कोव जो है लाइटिंग का इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, एंड ये आपका नॉर्मल पेंट है, और यहाँ पे ग्रूव्स जो कट कर रखे हैं, ये वाला पेंट जो है ये भी नॉर्मल है। तो ये वाला और ये वाला जो है वो सेम पेंट है। और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये आप टाइल में ही बना सकते हैं, सेम चीज आप प्लास्टर में कटिंग करके पेंट भी कर सकते हैं, सेम चीज आप एसी में भी बना सकते हैं। तो अब देखिए जैसे इसका बाउंड्री वॉल है, तो बाउंड्री वॉल में भी देखेंगे तो इसमें लेवल्स में प्ले कर रखा है हमने। अब देखें तो ये एक तो हाइट में भी इसकी हाइट और इसकी हाइट को आप देखेंगे तो लेवल्स में प्ले कर रखा है, देन फिर कोव क्रिएट करके, देन फिर अप डाउन लेवल्स में क्रिएट करके, तो जितना हो सकता है डिटेलिंग्स पे काम कर रखा है ताकि ग्राउंड फ्लोर होने के बाद भी लुक निकल के आए। फिर ये जो देख रहे हैं ये चीज आप टेक्सचर में लेके जा सकते हैं, ये आपका टेक्सचर हो गया। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये देखेंगे तो सेम ही है बिल्कुल। और ये आपका जो है ये आपका टेक्सचर टाइल आ गई। बेसिकली ये जो टाइल है ना ये लगभग आपको 150 रुपए स्क्वायर फीट के अराउंड मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो स्टोन्स होते हैं, बेसिकली मैंने गलत लिख दिया, इसमें टेक्सचर टाइल है, स्टोन टाइल है। स्टोन के जो पीसेस होते हैं ना उसको आपस में जोड़ करके पीछे मैश लगा करके इसको बनाया जाता है, एंड 150 रुपए के आसपास पड़ती है, बाकी डिपेंड करता है कौन सा पत्थर है, तो आप उसमें ले सकते हैं। और पीछे भी देखेंगे इसमें कोव का इफेक्ट दे रखा है, यहाँ पे लाइट अप डाउन यूज दे रखी है। और ये जो है ये अगेन डिटेलिंग के लिए यहाँ पर जो है एक ग्रूव कटिंग कर रखा है। और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कर्व आपको दिखेगा, देखेंगे तो एक कर्व है पूरा, इसके पीछे भी कोव लाइट का इफेक्ट दे रखा है। मटेरियल 1 ये तीनों सेम ही मटेरियल है, तो ऐसा मत करिए कि यहाँ पे अगर आप प्लास्टर में ये चीज बना रहे हैं तो सेम चीज यहाँ पे बनवाइए, सेम चीज यहाँ पे बनवाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक जगह एसीपी एक जगह कुछ कर रहे हैं। ये तीनों चीजें सेम इसलिए हमने मटेरियल लिया ताकि आपस में जो है कनेक्ट एलिवेशन बिखरे ना कि वो चीज अलग है वो चीज अलग है, तो आपस में कनेक्टिविटी भी जो इसमें बना रखी है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो टेक्सचर यहाँ पे यूज कर रखा है वही सेम टेक्सचर यहाँ पे यूज कर रखा है, लाइटिंग से आपस में जो भी डिजाइन को जोड़ रखा है। तो ओवरऑल ये जो है पूरा एलिवेशन आपको मैंने दिखा दिया। अब इसकी जो डिटेल ड्राइंग है मटेरियल्स की और साइजेस की, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लेन वॉल हो गई, फिर ये भी प्लेन वॉल हो गई, ये रस्टी सीमेंट टेक्सचर हो गया, देन फिर ये गेट हो गया, देन फिर ये भी आपका रस्टी सीमेंट टेक्सचर हो गया, ये टफ एंड ग्लास हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर चाहे तो हम एमएस की रेलिंग भी दे सकते हैं आपकी वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, दोनों में से कोई एक। आजकल वर्टिकल वो ज्यादा अच्छी लगती है बजाय की हॉरिजॉन्टल के। और हॉरिजॉन्टल में एक चीज इशू और भी आता है, लाइक आपका जैसे आपकी रेलिंग बहुत बड़ी है तो अगर आप हॉरिजॉन्टल देते हैं और आपको क्लीन लुक चाहिए तो बीच में आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, लेकिन वर्टिकल में ऐसा नहीं होता, तो आप वर्टिकल देंगे तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। और अभी रिसेंटली हमने एक साइड की थी तो वहाँ पर भी हमने वर्टिकल जो एमएस के पाइप से वहाँ पर दिए थे। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देख रहे हैं एक्सटीरियर वेदर प्रूफ इमल्शन ग्लॉसी व्हाइट, ये बहुत लंबा लिखा था, आप सिंपली अभी मान के चलिए व्हाइट पेंट है बस। तो ये जो देख रहे हैं वुडन ओक टाइल है, तो अगेन जैसे मैंने बताया कि सेम लुक को जो है आप 3-4 डिफरेंट मटेरियल से आप जो अचीव कर सकते हैं, जिसका मतलब जो भी आपका बजट है या फिर लोकली आपके एरिया में क्या मटेरियल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। देन फिर ये जो प्रोडक्शन है ये 6 इंचेस लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, ये आपका 6 इंचेस नहीं है, ये आपका 18 इंचेस है, 18 इंचेस का प्रोडक्शन निकला हुआ है। और बेसिकली क्या ना, देखिए इसके नीचे आ रखी है विंडो। अब सिंपली हमें ये देखना होता है कि आपकी विंडो लाइक आपकी 15 इंची 16 इंची जितनी भी आपकी साइज की विंडो है उससे 2-3 इंची प्रोडक्शन एक्स्ट्रा निकला हो, ताकि अगर आपकी विंडो खुली हुई भी और बारिश आ रही है तो आपकी विंडो के ऊपर कोई इंपैक्ट ना डाले।
वाले, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगेन फिर ये आपका टाइल फेस फॉल यहाँ पर आ गई, ये आपकी स्टोन टाइल आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे भी ग्रूव और ये प्रोजेक्शन जो निकल रखा है। एंड फिर ये मटेरियल वही सेम आ गया, ये भी आपका सेम रस्टी सीमेंट टाइप का टेक्सचर आ गया। तो ओवरऑल अब इसमें जैसे टफन ग्लास लिखा हुआ है, तो टफन ग्लास अगर आप रेलिंग में यूज करते हैं तो ये 12 mm का यूज करिए। तो अब हम चलते हैं इसकी डिटेल ड्राइंग की तरफ। तो अभी ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ये बेसिकली साइजेस वाली ड्राइंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आपका टेक्सचर बना हुआ था, यहाँ पर आपका 6 इंचेस का टेक्सचर आ गया, ये गेट का साइज आ गया, फिर विंडो और डोर तो बने हुई है। एंड फिर ऊपर ये जो बना हुआ है इसका साइज यहाँ पर दे दिया कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगा, फिर इसकी चोंच कितनी बननी है ना। फिर इसका साइज यहाँ पे दे दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, इसकी यहाँ पर हाइट प्रोवाइड कर दिया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो टफन ग्लास रेलिंग विद स्टील पोस्ट आ गया, एंड इसका चौड़ाई आ गया। अब इसमें देखिए जैसे रेलिंग नॉर्मल स्टैंडर्ड जो 36 इंचेस तक होती है, तो ये अब देख रहे हैं प्रोपोर्शनली अगर आप देखेंगे तो 36 इंचेस है, तो ये अप्रॉक्स 18 इंचेस इससे और ऊपर आ गया। तो थोड़ी चीजें आपको आईडी से भी काफी पता चल जाती हैं। फिर अगेन आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल की हाइट, यहाँ पे 2 हाइट मेंशन कर दिया है कि यहाँ तक कितनी हाइट है, यहाँ तक कितनी हाइट है, बीच का गैप कितना है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब इसमें देखो एक चीज है जो कि एलिवेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अगर ऐसे शेप बन रही है ना, तो यहाँ पर आपको नेम प्लेट लगानी है। जैसे ट्रायंगल शेप बना दीजिए आप इस तरीके की। अब यहाँ पर अगर आप नेम प्लेट बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिवेशन से रिलेट करेगी बजाय की चकोर के। देखिए अब इसकी जगह अगर आप यहाँ पे चकोर बनाते हैं तो चकोर शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है वो अटपटा सा लग सकता है, तो उसी शेप को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए अगर आप चकोर बनाएंगे तो यहाँ से गैप से कम हो जाएगा, यहाँ से गैप ज्यादा हो जाएगा। हालांकि चकोर में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो मेरे को लगता है कि ज्यादा ग्रेस जो है वो निकल के आएगा, और यहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग या फिर अपने जो नेम प्लेट है नाम जो भी वो आप रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और कोई क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।